बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पहला लेक्चर है फोरियर सीरीज के बारे में कि फोरियर सीरीज होती क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले जो है हम इसको यहाँ पे डेफिनेशन है पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन। कि कोई भी फंक्शन अगर आप एक मखसूस वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं तो पीरियाडिक फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ टी is equal to ft plus capital T is equal to ft plus 2 capital T and so on, then t is called the period of the function f of t। इसी तरीके से अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल sin x is equal to sin x plus 2 pi is equal to sin x plus 4 pi is equal to sin x plus 6 pi, so on। sin x is the periodic function with the period 2 pi। क्योंकि अगर हम साइन वेव को देखें तो ये फंक्शन जो है आफ्टर 2 पाई दोबारा रिपीट हो जाता है। ये देखें, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ पाई और पाई से फिर 2 पाई तक ये अपने आप को रिपीट करता है। तो ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे वो पीरियाडिक फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? पीरियाडिक फंक्शन कहलाता है। उसके बाद हम फोरियर सीरीज क्या होता है। फोरियर सीरीज जो है ये हमारे पास होती है सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एन एंगल एंड इट्स मल्टीपल्स ऑफ द फॉर्म ए नॉट ओवर 2 प्लस a1 cos of x, a2 cos of 2x plus a3 cos of 3x, so on, an cos of n nx plus so on, b1 sin of x, b2 sin of 2x plus b3 sin of 3x plus so on, bn sin of nx so on। अगर हम इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यूँ लिखेंगे a नॉट ओवर by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin of nx। क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे ये सीरीज जो है हमारे पास इनफिनाइट होती है, इस वजह से यहाँ पे n जो हम लेते हैं समीशन में लेते हैं तो n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट देते हैं, 1 टू इनफिनाइट देते हैं। और यहाँ पे जो a1 a2 b1 b2 bn तक ये सारे के सारे जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। अब जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है ये इस सीरीज के थ्रू जो है वो एक्सपेंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक्सपेंड हो सकते हैं। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज की एक डेफिनेशन थी। अब थोड़ा सा इसी फोरियर सीरीज को हम अगर थोड़ा सा और वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम टोटल इंटरवल ले लें जिसको हम यूलर एंगल या एलर एंगल कहते हैं, उसके भी थ्रू अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और वो यूलर एंगल या हाँ, ये हमारे पास है, हमारे पास फोरियर एक्सपेंशन एंड एलर एंगल इस फार्मूला भी बोलते हैं या यूलर फार्मूला भी बोलते हैं। द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x in the interval alpha less than x less than alpha plus 2 pi is given by f of x a naught by 2 प्लस समेशन। ये तो वही टर्म्स हैं जो पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी cos nx bnx। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a नॉट किसके a नॉट की वैल्यू जो है वो क्या होती है। a नॉट की वैल्यू जो है 1 ओवर पाई a नॉट इक्वल टू 1 ओवर पाई अल्फा टू, ये लिमिट की जो हमारे पास इंटीग्रेशन का जो लिमिट हुआ है अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ dx और an जो है 1 ओवर पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ ऑफ x cos ऑफ nx। और इसी तरीके से bn जो है वो हमारे पास ये है 1 ओवर पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन ऑफ x के। तो हम देखते हैं कि हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, a नॉट an और bn की। और ये जो तीनों फार्मूलाज हैं ये क्या कहलाते हैं? एलन या यूलर फार्मूलाज जो हैं ये कहलाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा स्पेशल केस इसके बनाते हैं, ये जो हमने इंटरवल डिफाइन किया था अल्फा लेस देन अल्फा प्लस 2 पाई के, यहाँ पे अगर हम अल्फा को अगर जीरो कर दें तो फिर हमारे पास इन फार्मूला की जो है वो कंडीशन क्या बन जाती है? व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 देन द इंटरवल बिकम 0 लेस देन लेस देन 2 पाई एंड द अबव फार्मूला जो है वो इस तरीके से हम फिर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जीरो हो गया है और ऊपर भी अल्फा जीरो तो 2 पाई 0 टू 2 पाई आ जाएगा ए नॉट और ए एन और बी एन 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई, क्योंकि अल्फा जीरो हो गया। इसी तरीके से अगर हम जो है ये अल्फा को माइनस पाई कर दें फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई देन द इंटरवल बिकम माइनस पाई लेस देन पाई एंड द अबव फार्मूला बिकम्स ए नॉट की वैल्यू जो है माइनस पाई टू पाई बन जाएगी।
ए एन की वैल्यू माइनस पाई टू पाई बन जाएगी और बी एन की वैल्यू जो है वो माइनस पाई टू पाई बन जाएगी। अब ये माइनस पाई टू पाई जो है ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म कहलाती है या रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल कहलाता है, क्योंकि जब भी हमें कोई फंक्शन दिया जाता है तो हम इस लिमिट माइनस पाई टू पाई अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे, इससे बाहर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसको रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक होता है जिसको हम फुल रेंज कहते हैं, वाइडर इंटरवल भी कहते हैं, फॉर एनी फंक्शन भी, फंक्शन ऑफ एनी पीरियड भी इसको बोल देते हैं। अगर हमारे पास फर्ज करें इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज अ पीरियड माइनस एल टू एल हो जाए या टू एल हो जाए, एक ही बात है, माइनस एल टू एल कहीं किसी बुक में लिखा हुआ हो, अगर बाद बुक्स में ये टू एल भी लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस एल टू एल या टू एल, देन द फोरियर एक्सपेंशन इज गिवन बाय यू, जो ऊपर वाले फार्मूलाज हमने पढ़े हैं वो फिर ये बन जाते हैं एफ ऑफ एक्स ए नॉट ओवर 2 प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल। यहाँ पे एल जो है वो डिवाइड हो जाता है एंगल के अंदर, इसी तरीके से बी में भी साइन के साथ भी एन पाई एक्स ओवर एल बन जाता है। और एल जो है ये क्या कहलाता है, शेप फैक्टर कहलाता है, और ये जो है कंट्रोल करता है कि इसको शेप और साइज को, ग्राफ जो भी हम ग्राफ बनाते हैं उसको, क्योंकि हम जब भी फोरियर सीरीज को जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या तो वो साइन वेव बनती है या स्क्वायर वेव बनती है या रेक्टेंगुलर वेव बनती है या सॉटूथ वेव बनती है, तो ये सॉटूथ स्क्वायर साइन वेव का जो शेप होती है और साइज होता है उसको ये एल जो है ये कंट्रोल करता है। तो अगर हम ये इंटरवल लगा दें तो हमारे पास जो ऊपर फार्मूला है हमने डिफाइन किया है तो उसकी वैल्यूज फिर ये बन जाती है नॉट इज 1 ओवर एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए एन की दी हुई है 1 ओवर एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स cos ओवर एन cos एन पाई एक्स ओवर एल इनटू डी एक्स, और बी एन की वैल्यू भी उसी तरीके से ये बन जाती है कि 1 बाई एल माइनस एल टू इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स एन एन पाई एक्स और एल डी एक्स। तो ये तीन फार्मूलाज जो है ये हमारे पास बन जाते हैं। ये है फुल रेंज। अगर हमारे पास इंटरवल जो है वो क्या हो हाफ हो जाए तो फिर हमारे पास ये फार्मूलाज जो है ये क्या बनते हैं। तो हाफ से मुराद ये है कि ये इंटरवल वहाँ माइनस एल टू एल था, यहाँ से जीरो टू एल अगर हो जाए तो हाफ रेंज फोरियर सीरीज बन जाती है। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड जीरो टू एल देन इट इज नोन एज हाफ पीरियड या हाफ रेंज फोरियर सीरीज। वो फुल रेंज थी, ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज बन जाती है। और हाफ रेंज के अंदर अगर देखें हम वो जो हमने तीन वैल्यूज ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज मालूम की हैं तो यहाँ पे ये टू का इजाफा हो जाता है, टू बाई एल, वहाँ पे वन बाई एल था, यहाँ पे टू बाई एल जीरो टू एल एफ ऑफ डी एक्स ए एन जो है वो टू बाई एल जीरो टू एल एफ एफ ऑफ साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, और कास जो है वो भी इसी तरीके से साइन जो बी एन जो है वो टू बाई एल जीरो टू एल एफ एफ ऑफ साइन पाई एल, ये हाफ रेंज सीरीज जो है वो बन जाती है। जब हाफ सीरीज बन जाती है तो इसमें हमारे पास फिर हाफ साइन साइन सीरीज भी होती है और हाफ रेंज को साइन सीरीज भी होती है। हाफ रेंज अगर साइन सीरीज हो तो इसमें हमें सिर्फ बी एन मालूम करना होता है। जैसे ये देखें कि हमारे पास ये एफ एफ एक्स, तो ये साइन सीरीज में सिर्फ साइन वाली वैल्यू होगी, कास वाली और ए नॉट वाली वैल्यू, ए एन और ए नॉट वाली वैल्यू नहीं होगी। बी एन जो है टू बाई एल जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स और एल डी एक्स बन जाएगा, इसमें वो दूसरी वैल्यू जो है वो नहीं होगी। अगर हम कोसाइन फॉर्म देखें तो हमारे पास जो है वो फिर क्या बन जाती है हाफ रेंज कोसाइन में, इसमें हमारे पास दो टर्म ए नॉट भी और ए एन भी हमें मालूम करना होता है। तो याद रखें कि जब हमारे पास हाफ सीरीज की बात हो रही है, अगर इसमें हमें जो वैल्यूज है जो फंक्शन है वो अगर साइन में दिया हुआ है तो हमने सिर्फ बी एन मालूम करना है, अगर फंक्शन जो है वो कोसाइन में दिया है तो हमने ए नॉट और ए एन जो है ये दो वैल्यूज जो है हमने मालूम करनी है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका, फोरियर सीरीज का। अब हम थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट एक्स के साथ जो है वो कहता है कि इसकी मालूम करें, और एफ एफ एक्स जो है वो जीरो टू इसका इंटरवल जो है वो लेस देन एक्स लेस देन टू पाई दिया गया है, और ग्राफ जो है वो है माइनस फोर पाई टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पाई टू एक्स इज इक्वल टू फोर पाई के। तो हम इसको जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे गिवन गिवन जो है वो ये दी वैल्यूज दी गई हैं और हमारा फंक्शन जो है वो ये दिया गया है, और फंक्शन जो है वो किसके अंदर है हमारा ए नॉट के अंदर है, एफ ऑफ एक्स है। तो जो फार्मूला है हमारा वन ओवर पाई जीरो टू टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स वन ओवर पाई जीरो टू, और एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमें एक्स दी गई है। अगर हम एक्स को इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो हमारे पास टू पाई आ जाएगा।
ए एन जो है वो हमारे पास यहाँ पे एफ एफ एक्स की वैल्यू फार्मूला ये है हमारे पास, अगर हम एक्स रखते हैं और काज ऑफ एन एक्स फर्स्ट वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वैल्यू, तो साइन काज काज ऑफ एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स ओवर एन होता है। अगर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू एक्स है तो इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जो है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस काज होता है, तो काज और एक माइनस पहले है एक माइनस फिर आ जाएगा तो एन स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम ये लिमिट पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। अब हमारे पास है बी एन की वैल्यू, बी एन का फार्मूला हमारे पास ये होता है, अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स रख दें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। इसमें भी वही सूरत हाल है कि फर्स्ट वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वैल्यू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, काज एन एक्स ओवर एन हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और cos का जो है वो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर हो गया 0 टू पाई। अगर ये वैल्यू आप पुट करें लिमिट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो आपके पास माइनस टू ओवर एन आ जाता है। अगर हम ये वैल्यूज जो है वो ए नॉट ए एन और बी एन की पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो बन जाती है उस इंटरवल के थ्रू, सेकंड इंटरवल दिया गया है 4 टू 3 टू 4 वाला, माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 4 टू एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 4x 4 पाई तक, माइनस 4 पाई टू पॉजिटिव 4 पाई तक। तो अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू शो करना चाहें तो हमारे पास ये वैल्यू, ये जो ग्राफ बनता है ये साटूथ वेव बन जाता है। क्या बन जाता है, साटूथ वेव। ये देखें साटूथ कहते हैं आरी जो लकड़ी को काटती है, तो ये देखेंगे ये यूं और ये स्ट्रेट लाइन, फिर यूं ये स्ट्रेट लाइन, यूं और ये स्ट्रेट लाइन, यूं और ये स्ट्रेट लाइन, तो 0 2 पाई और 4 पाई, क्योंकि हमें इंटरवल जो है वो दिया गया है माइनस 4 पाई टू 4 पाई तक, तो माइनस 4 पाई हो गया और इधर से जो है ये 4 पाई हो गया, तो ये साटूथ वेव बनती है इस फंक्शन की जो हमें दिया गया था, जिसको हमने एक्सपेंड किया है और इसका हमने ये फोरियर सीरीज जो है वो मालूम किया है। तो हमने देखा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, फोरियर सीरीज क्या होती है, एल एन एंगल क्या होते हैं, एल एन एंगल के थ्रू भी हम इसको डिफाइन किया। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास वो रिस्ट्रिक्टेड एंगल कहलाता है, अगर हमारे पास वैल्यूज जो है वो यानी माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई तक अगर इसके अंदर ना हो कोई और वैल्यू, माइनस एल टू एल हो जिसको हम शेप फैक्टर कहते हैं, तो फिर हमारे पास फॉलोइंग क्या होती है, फिर और उसकी फिर हाफ रेंज 0 टू एल अगर इंटरवल हो तो फिर वो हाफ रेंज कहलाता है। फिर हाफ रेंज में हमने साइन सीरीज भी देखी और कोसाइन सीरीज भी देखी। अगर हमारे पास साइन सीरीज हो तो हमें सिर्फ बी एन मालूम करना है, अगर कोसाइन सीरीज हो तो हमने ए नॉट और ए एन दोनों वैल्यूज जो है वो हमने मालूम करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फोरियर सीरीज के बारे में। इस बारे में अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।